कहते हैं कि पुलिस यूनिफॉर्म वाले इंसान के पास जब जनता जाती है तो एक उम्मीद के साथ जाती है कि वो उनकी सुरक्षा करेंगे, उनकी मदद करेंगे। लेकिन जब वही वर्दी वाला न्याय के बदले अन्याय करे तो वो उम्मीद और भरोसे दोनों की डोर उस वक्त टूट जाती है। तमिलनाडु में 2020 में जो हुआ उसने सबकी रूह कपा दी थी। 6 साल बाद जब इस केस में वर्डिक्ट दिया गया तो एक बार फिर से ये केस चर्चा में आ गया और चारों ओर इसकी बातें होने लगी। दरअसल तमिलनाडु के सथानकुलम कस्टोडियल मौत मामले में 6 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया और 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें फांसी की सजा दी। और ये फैसला न्याय व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला माना गया। लेकिन इस पूरे मामले में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। वो था हेड कांस्टेबल रेवती का। हेड कांस्टेबल रेवती की बहादुरी और सच्चाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने इस केस को उस मुकाम तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती, वो इतना साहस नहीं दिखाती, तो शायद ये मामला कभी भी इस अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। और जो 2020 में हुआ, आज भी उसके लिए न्याय की मांग करते करते सालों गुजर जाते। ये घटना साल 2020 की है, जब कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में पी जयाराम और उनके बेटे जय बेनिक्स को तूतीकोरिन जिले के सथानकुलम पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी मोबाइल की दुकान तय सीमा से ज्यादा देर तक खुली रखी और इसीलिए पुलिस ने उन्हें उठा लिया। लेकिन उसके बाद पुलिस स्टेशन के अंदर जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। आरोप ये था कि पिता और बेटे के साथ थाने में टॉर्चर किया गया, बुरी तरह घंटों तक पीटा गया और यहाँ तक कि उनके शरीर से निकला खून जो जमीन पर बिखरता जा रहा था वो भी उन्हीं बाप बेटे से साफ कराया गया। शरीर पर गंभीर चोटें आई और कुछ ही दिनों के भीतर दोनों की मौत हो गई। ये घटना इतनी दिल दहला देने वाली थी कि इस घटना के बाहर आते ही पूरे देश में गुस्सा फैल गया। लोगों ने न्याय की मांग करना शुरू कर दिया और मामला धीरे धीरे अदालत तक पहुंच गया। लेकिन इस केस को मजबूत बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई हेड कांस्टेबल रेवती ने, क्योंकि वो उस समय सथानकुलम पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात थी और उन्होंने अपनी आंखों से उस रात को पूरी घटना को देखा जिस दौरान पिता और पुत्र को बेरहमी से पीटा जा रहा था। जब न्यायिक मजिस्ट्रेट एमएस भरतीदासन ने मामले की जांच की तब रेवती ने उनके सामने सच बताने का फैसला तो किया। लेकिन ये फैसला रेवती के लिए आसान नहीं होने वाला था। इसीलिए उन्होंने उसी वक्त मजिस्ट्रेट से कहा कि सर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, हर वो सच बताऊंगी जो अब तक छिपाया जा रहा है, बस एक शर्त पर कि मैं 2 छोटी बच्चियों की माँ हूँ। तो क्या आप मेरे बच्चों और मेरी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? क्योंकि शायद रेवती को कहीं ना कहीं ये पता था कि वो जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ गवाही देने जा रही हैं, जिनके खिलाफ लड़ने जा रही हैं, वो उनसे सीनियर हैं और ओहदे में और हर मामले में उनसे बड़े हैं। तो अगर वो सच बताती हैं, इस मामले में अपना बयान देती हैं, तो शायद उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। लेकिन अंत में इन सब के बावजूद उन्होंने सच बोलने का फैसला किया। उन्होंने मजिस्ट्रेट को मिनट दर मिनट उस रात की पूरी घटना बताई। रेवती ने साफ बताया कि किस तरीके से दोनों लोगों को लगातार पीटा गया, उन्हें गंभीर चोटें आईं और बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस कर्मियों को उस समय जो भी हाथ लगा वो उससे उन दोनों को पिटाई कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट पर भी लगातार मारा गया और ये सिलसिला तब तक चलता रहा, तब तक नहीं रुका जब वो बीच बीच में शराब नहीं पी रहे थे। उन्होंने बताया कि जब वे रात करीब 8:50 पर स्टेशन पहुंची तब अंदर से चीखने और रोने की आवाजें आ रही थी। कोई चिल्ला रहा था कि अम्मा, दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। उसके अलावा इंस्पेक्टर बालकृष्ण की भी आवाज सुनाई दे रही थी जहां वो चिल्ला रहे थे। वो ये कह रहे थे कि तुम पुलिस स्टेशन में हंगामा करोगे, क्या तुम बहुत बड़े आदमी हो? और ये सब सुनकर जब रेवती अंदर पहुंची तब दोनों को बुरी तरीके से पीटा जा रहा था, उनके शरीर से खून बह रहा था और कुछ समय बाद जब मारपीट खत्म हुई तो उसी खून को उन दोनों से साफ करवाया जा रहा था। और जब दोनों पीड़ित आधे बेहोशी की हालत में थे तब उन्होंने जयराज से ये भी पूछा कि क्या उन्हें कुछ चाहिए, किसी तरीके की मदद चाहिए। उन्होंने हालांकि उनको कॉफी देने की कोशिश भी की, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे भी गिरा दिया। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब दोनों को नग्न कर दिया गया और उनके हाथ पैर बांध दिए गए और वो दृश्य इतना भयावह था कि वो देखकर रेवती खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत सेल से बाहर चली गई। हालांकि इस मामले में सिर्फ रेवती की गवाही ही नहीं बल्कि सीसीटीवी फुटेज का भी बहुत बड़ा रोल रहा, जिसमें उन्होंने पुलिसकर्मियों की पहचान की, जिससे ये साबित करने में मदद मिली कि घटना में उस वक्त
कौन कौन पुलिस वाला वहां मौजूद था। और ये फुटेज इस केस में एक अहम कड़ी साबित हुई, जिसने दोषियों की भूमिका तय करने में मदद की कि किसने किस तरीके से इस क्रूरता को अंजाम दिया। हालांकि रेवती को इस दौरान कई तरह की धमकियों का भी सामना करना पड़ा, उन पर लगातार दबाव डाला जा रहा था। उनके ही साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें चुप रहने की सलाह भी दी, क्योंकि अमूमन ऐसे हालात में हर कोई पीछे हटने की सोचता है और उनको उस तरीके की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि सबको लगता है कि आखिर क्यों मुसीबत मोल लेना। लेकिन रेवती ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो पीछे नहीं हटी और पुलिस की वर्दी में होने का मतलब क्या होता है, पुलिस का फर्ज क्या होता है, उन्होंने इस केस में सच्चाई बताकर साबित की। लेकिन स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि मजिस्ट्रेट को उनकी सुरक्षा के लिए जांच कक्ष के बाहर बॉडीगार्ड तक तैनात करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ पुलिसकर्मी स्टेशन के बाहर जमा होकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते रहे। लगातार वो रेवती के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते रहे, अपनी टिप्पणियों से उनका बयान चेंज करने की कोशिश करते रहे। लेकिन इस सब के बावजूद रेवती पीछे नहीं हटी। उन्होंने, हालांकि उनको डर लग रहा था, जब वो सिग्नेचर कर रही थी वो हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर भी बार बार उनको सुरक्षा का आश्वासन दिया जा रहा था और इसको देखते हुए उन्होंने अपनी रिपोर्ट पे साइन भी किया, उन्होंने अपना बयान दर्ज किया। और रेवती की गवाही को शुरुआती दौर में काफी समर्थन जरूर मिला, लेकिन इसके बावजूद वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बयान सार्वजनिक हो, पब्लिक तौर पर पता चले, क्योंकि मुझे डर था कि मैं जिन अधिकारियों के खिलाफ लड़ रही हूँ वो मुझे आगे भविष्य में दिक्कत दे सकते हैं। फिर बाद में मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने उन्हें प्रोटेक्शन भी दी, सिक्योरिटी भी दी, और फिर उनकी और उनके पति की सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मियों को भी उनके घर के बाहर तैनात किया गया। और फिर साल 2020 में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की एक बेंच ने उन्हें फोन पर बात कर यह आश्वासन दिया, अश्योर किया गया उनको कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनको डरने की जरूरत नहीं है। और अब केस के लगभग 6 साल बाद फैसला डिलीवर किया गया। कस्टोडियल डेथ में डबल मर्डर के दोषी पाए गए 9 पुलिस वालों को मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि अभी भी इन दोषियों के पास हायर कोर्ट में अपील करने का ऑप्शन है, लेकिन रेवती का ये कदम पुलिस सिस्टम के अंदर एक एग्जाम्पल बनकर उभर कर सामने आया, जहां एक जूनियर अधिकारी ने अपने ही साथियों के खिलाफ जाकर सच बोलने की हिम्मत दिखाई। उनकी गवाही ने न सिर्फ इस केस को मजबूत बनाया, बल्कि ये भी दिखाया कि सच्चाई और साहस के बल पर न्याय हासिल किया जा सकता है। भले ही देर होगी, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। और 6 साल बाद आया ये फैसला ना सिर्फ पीड़ित परिवार के लिए न्याय लेकर आया, बल्कि ये भी संदेश देकर आया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। और अब इस पूरे मामले में हेड कांस्टेबल रेवती की भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन ये भी कहा जाएगा जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया, उसको भी लोग शायद हमेशा के लिए याद रखेंगे, जिन्होंने डर और दबाव के बावजूद सच का साथ दिया और न्याय की राह को संभव बनाया। और रेवती की इस कदम के बाद अब चारों ओर उनकी चर्चा हो रही है, और जायज सी बात है, होनी भी चाहिए। 6 साल बाद ही सही, लेकिन अब जस्टिस सर्व किया गया। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी सुनकर आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए बने रहे एयर नाउ के साथ।